गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियो में हमने औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत ग्रेट लेक्स इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्रिटेन का लंकाशायर और जर्मनी के रूहर प्रदेश के बारे में बात करेंगे कि ये दोनों औद्योगिक प्रदेश किस तरह से बने और इनकी अवस्थिति के क्या कारण रहे हैं। सबसे पहले हम लंकाशायर प्रदेश की बात करते हैं और यह वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो मैनचेस्टर है, जो सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। लिवरपूल रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की पहली सूती वस्त्र मिल मैनचेस्टर में स्थापित की गई थी। वर्तमान में ऊनी कपड़े के लिए भी यह प्रदेश प्रसिद्ध है। ये आप मैप देख सकते हैं जिसमें लंकाशायर प्रदेश के बारे में बताया गया है। ये वास्तव में यूके, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, जिसमें हमें लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ना है, जो नंबर 2 पर है और इस मैप में भी 2 नंबर पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इसको। इंग्लैंड का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, उस उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित यह प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व विख्यात रहा है। लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश के 2 प्रमुख क्षेत्र स्पष्ट हैं, जिनकी अपनी खासियत है। उत्तरी लंकाशायर, जिसमें अधिकांशतः वस्त्र बुनने के कारखाने हैं, जबकि दक्षिणी लंकाशायर में सूत कातने के कारखानों की प्रधानता है। तो इस तरह से 2 क्षेत्र अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। लंकाशायर क्षेत्र में सूत कातने और वस्त्र बनाने वाले क्षेत्रों का विशिष्टीकरण पाया जाता है। मैनचेस्टर इस प्रदेश का एक बृहत्तम वस्त्र निर्माता केंद्र है। बर्नले, ब्लैकबर्न, रोसडेल, सेंट हेलेन, स्टॉकपोर्ट, चेस्टर, ओल्डहम, नेल्सन, शोरले, डार्विन आदि इस प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। लंकाशायर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता और विशिष्टीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारकों का योगदान रहा है। अर्थात यहाँ पर जो औद्योगिक प्रदेश बने हैं उसका क्या कारण रहा है, किन कारकों की वजह से यहाँ उद्योग विकसित हुए, तो वो कारण हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैनचेस्टर नहर द्वारा यह प्रदेश लिवरपूल बंदरगाह से संयुक्त है और रेल मार्गों द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से पूर्णतः संबंध, इसलिए आवागमन की सुविधा हो गई, परिवहन की सुविधा हो गई। पहले यहाँ ऊनी और लिनेन वस्त्र उद्योग विकसित थे, जिसके कारण यहाँ कुशल श्रमिक उपलब्ध थे, अर्थात कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। पेनाइन पर्वत से निकलने वाली नदियों से पर्याप्त स्वच्छ जल की प्राप्ति, अर्थात स्वच्छ जल की उपलब्धता। यहाँ की समुद्री शीतल जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए अत्यंत उपयोगी है, अर्थात उपयुक्त जलवायु। ब्रिटिश साम्राज्य में इसे विस्तृत बाजार उपलब्ध थे। यहाँ के सूती वस्त्र के कारखानों में आयातित कच्चे माल रुई का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार जो कारक हैं उसमें हम ये देख सकते हैं कि विकसित परिवहन सुविधा, नंबर 2 यहाँ कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, नंबर 3 स्वच्छ जल की प्राप्ति, नंबर 4 शीतल उपयुक्त जलवायु और नंबर 5 विस्तृत बाजार। ये ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से लंकाशायर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। तो इस तरह से हम लंकाशायर क्षेत्र का वर्णन कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है वो है जर्मनी का रूहर औद्योगिक प्रदेश। जर्मनी ही नहीं बल्कि विश्व के अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्रों में जर्मनी यूरोप का ही नहीं बल्कि विश्व का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ लौह इस्पात, जलयान निर्माण, मोटर वाहन, सूती ऊनी रेशमी वस्त्र, उर्वरक, कागज, सीमेंट आदि अनेक प्रकार के प्रयोग विकसित हैं। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, जिसमें रूहर औद्योगिक प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, यह राइन नदी के निचले भाग में
ध्यान से सुनिएगा, रूहर क्यों कहा गया है और रूहर क्या है। तो राइन नदी का जो निचला भाग है उसमें इसकी सहायक नदी रूर घाटी में स्थित है। तो राइन की सहायक नदी कौन सी हो गई? रूर नदी। ये आप मैप देख सकते हैं और इसमें ये दिखाया गया है रूर नदी और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका भी वर्णन है। राइन नदी का नीचे भूभाग वाला जो औद्योगिक प्रदेश है उसका प्रमुख केंद्र रूहर कोयला क्षेत्र है। रूहर किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए। यह प्रदेश केवल जर्मनी का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़े औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। यहाँ पर प्राथमिक धातु उत्पादन, वस्त्र, मशीन, धातु विनिर्माण उद्योग आदि हैं। यह औद्योगिक प्रदेश एक त्रिभुज के रूप में फैला हुआ है जिसका आधार राइन नदी के सहारे 54 किलोमीटर और 90 किलोमीटर दूर हेमा पर स्थित है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग के आधार 3 केंद्र बड़े हैं जिसमें ईसेन, ड्यूसलडर्फ और डार्टमुंड। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के गेरी और इंडियाना जैसे 12 बड़े नगर स्थित हैं। पश्चिमी जर्मनी का संपूर्ण बिटुमिनस कोयला 90% से अधिक इस्पात निर्माण, 2/3 से अधिक धातु निर्माण के साथ साथ रसायन, वस्त्र, मशीनों का निर्माण इसी प्रदेश में होता है। इस प्रदेश के विकास में कई कारकों का योगदान रहा है जिसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पाया जाने वाला कोयला और इसकी चौराहा स्थिति। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध रूहर कोयला क्षेत्र है। कोयला आचेन और कोलोन क्षेत्रों में भी मिलता है। राइन नदी सस्ते जल यातायात को प्रदान करती है और यहाँ पर रेल, सड़क, जाल का विकास है, साधन फैले हुए हैं। यह क्षेत्र लौह इस्पात और इससे संबंधित इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए अपना महत्व रखता है। यहाँ इस्पात उत्पादन कारखाने कोयला क्षेत्रों पर ही स्थापित हैं। ये राइन नदी का निचली घाटी का क्षेत्र आप देख सकते हैं और इसके अंतर्गत के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो बताए गए हैं। कच्चा माल आसानी से एकत्रित कर लिया जाता है। ड्यूसलबर्ग रूहरोट नगरीय केंद्र रूर नदी के उत्तरी भाग में स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये नगरीय क्षेत्र पूर्व में डार्टमुंड तक फैले हुए हैं। इस महानगरीय क्षेत्र में ईसेन नगर इस्पात का घर और देश की राजधानी है। यह रूर का सबसे बड़ा नगर है। धात्विक उद्योग के अन्य केंद्र ओबरहसेन, मुलहेम, हैम्बर्ग और रेहन हुसैन है। यहाँ इंजीनियरिंग उद्योग लौह इस्पात के पास स्थित है। यह क्षेत्र ऐसे आधारभूत यंत्र औजार का निर्माण करता है जो कोयला खोदने और इस्पात उद्योग में काम आते हैं। भारी मशीन उद्योग के केंद्र डार्टमुंड, ओबरहुसेन, बोखुम, एसेन, हेंगेन, कोलोन, ड्यूसेलडोर्फ आदि हैं। यह क्षेत्र उच्च स्तरीय मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। रूहर क्षेत्र मशीन औजार के उत्पादन में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध केंद्रों में डार्टमुंड, ड्यूसेलडोर्फ, लीवर, कोलोन आदि हैं। रूहर का कोयला यहाँ के रसायन उद्योग को आधार प्रदान करता है। भारी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले रसायन उद्योग कोयला क्षेत्रों में ही विकसित हुए हैं। आधारभूत रसायन उपलब्ध कराने वाले नगरों में डॉर्टमंड, रेकलिंग, हाउसेन, गेल्सेन, किर्चेन, बोरकुम, एसेन, लीवर, कुसेन, कोलोन आदि प्रमुख केंद्र हैं। सूती वस्त्र उद्योग भी यहाँ का महत्वपूर्ण उद्योग रहा था, लेकिन नेपोलियन के युद्ध के समय इसका विनाश हो गया। इसके स्थान पर सिले सिलाए वस्त्र आ गए। लिनेन वस्त्र उद्योग का केंद्र वुपर्टल हो गया। स्वच्छ जल की नदी वूपर नदी ने वस्त्र उद्योगों की स्थापना को प्रभावित किया। वस्त्र उद्योगों के साथ साथ इस नदी के कारण कारखाने में निर्मित
कपड़े के रंगने और धोने के भी कई केंद्र विकसित हुए। वस्त्र उद्योग के नगर भारी धात्विक उद्योगों वाले नगरों से दक्षिण और पश्चिम की ओर विकसित हुए। राइन नदी के पूर्वी किनारे के वस्त्र उद्योग केंद्र वुपर्टल, ड्यूसलडोर्फ, सीसबर्ग आदि, पश्चिम की ओर के केंद्र जैसे म्यूचेन, ग्लेडबच, रेहदूत, डोर्मजेन, कोलोन से पूर्णतः अंतर संबंधित अर्थात एक दूसरे से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। पश्चिम वाले केंद्रों पर रेशम उद्योग के भी केंद्र हैं। इसके अलावा सीमेंट, कागज, रेशा, कांच के भी उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। ड्यूसलबर्ग, एसेन, डार्टमंड, ड्यूइसडोर्फ, किर्चेन, हासबोन, हाल्पे आदि कई महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर इस प्रदेश में स्थित है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम 120 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 65 किलोमीटर है। लौह इस्पात उद्योग, भारी विकसित इंजीनियरिंग उद्योग और वस्त्र उद्योग रूर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से हैं। लौह इस्पात के कारखाने कोयला की खानों के निकट ऐसे स्थानों पर हैं जहां लौह अयस्क, मैग्नीज, चूना पत्थर आदि अन्य आवश्यक सामग्रियां आसानी से एकत्रित हो जाती हैं। अधिकांश कारखाने रूर नदी के उत्तर में राइन नदी के बड़े बंदरगाह डुइसबर्ग से लेकर पूर्व में डार्टमंड तक फैले हुए हैं, जिसमें एसेन सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। इंजीनियरिंग उद्योग लौह इस्पात कारखानों के निकट है, जहां कोयले की खुदाई और इस्पात कारखानों में काम आने वाली मशीनों के निर्माण से संबंधित कारखाने हैं। रूर औद्योगिक प्रदेश में सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र निर्माण के कई कारखाने हैं। जर्मनी के रूर औद्योगिक प्रदेश में उद्योगों का केंद्रण और विकास क्यों हुआ, इसके महत्वपूर्ण कारण ये हैं। सबसे पहले निकट वेस्टफेलिया कोयले की खान, जहां से उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। दूसरा कारण है विकसित परिवहन साधन, जिसमें जल, रेल और सड़क यातायात है। राइन नदी इस औद्योगिक क्षेत्र के मध्य से होकर बहने वाली रूर नदी उत्तम जल मार्ग है। रूर नदी के उत्तर में उसी के समानांतर एम्सर और लीप नदियां बहती हैं, जो पश्चिम में राइन में मिलती है और नौगम्य है। तो इस तरह से सस्ती जल यातायात सुविधा उपलब्ध है। राइन, रूर, एम्सर और लीप नदियों और नहरों द्वारा पर्याप्त स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है। कच्चे माल के आयात और तैयार वस्तुओं के निर्यात हेतु उत्तम बंदरगाह सुविधा उपलब्ध है। रूर प्रदेश यूरोप की सघन आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित है, जिससे यहाँ विस्तृत बाजार उपलब्ध है। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से रूर जर्मनी का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हुआ। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम जापान के औद्योगिक प्रदेश का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।